इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। महिला की मौत के बाद भी नहीं खुली निगम की आंख, सड़कों पर अब भी पड़ी निर्माण सामग्री। सीएम हेल्पलाइन शिकायतें अटेंड नहीं की तो होगी कार्रवाई, कलेक्टर। जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य से ग्रामीण परेशान, कलेक्टर से की शिकायत। जिला अस्पताल में गंदगी फैलाने पर लगेगा 200 रुपए जुर्माना। 31 दिसंबर से शुरू होगा देवगढ़ महोत्सव। शहर की सड़कों पर मकानों की निर्माण सामग्री के फैलाव ने फिर से सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों इसी वजह से एक महिला की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन नगर निगम अब तक चुप है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क किनारे ईंट, बालू और अन्य निर्माण सामग्री फैली होने के कारण वाहन चालक और राहगीर दोनों खतरे में है। लोगों का आरोप है कि यदि जल्दी सफाई और सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो और भी हादसे होने की संभावना है। नगर निगम अधिकारी फिलहाल स्थिति पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही सीधे शहर वासियों की जान को जोखिम में डाल रही है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन में 80% से कम वेटेज स्कोर वाले विभागों पर नाराजगी जताते हुए अटेंड नहीं की गई शिकायतों पर कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए जल जीवन मिशन के कार्य शीघ्र पूर्ण कराने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने जिले का विजन डॉक्यूमेंट शीघ्र तैयार करने और पीएमएफएमई योजना में प्रकरण बढ़ाने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत जोगीमुआर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव द्वारा ठेकेदार से मिलकर अधूरी पाइपलाइन को पूर्ण बताकर हैंडओवर कर दिया गया। कई घरों में आज तक भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए ग्राम में शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्राम पंचायत जोगीवार के ग्राम जोगीवार से हम समस्त ग्रामवासी जल जीवन योजना अंतर्गत जो पाइपलाइन हुई है हमारे गांव में वो पूर्ण तरीके से सही नहीं हुई है। सभी घर में पाइपलाइन पहुंची नहीं है और जो बोर हुआ तो वो भी आधा धसक चुका है। लेकिन सरपंच और सचिव के द्वारा ठेकेदार से मिलीभगत करके और उसको पंचायत के हैंडओवर कर लिया गया है, जबकि पानी किसी भी घर में नहीं पहुँच रही है और पाइपलाइन भी सभी घर में नहीं पहुँचा है। तो इस मामले में हम लोग कलेक्टर महोदय के पास में अपना कितनी की लागत से बनने का था ये 64 लाख रुपए की लागत से बनना था। वहाँ अभी किसी के घर में बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं पहुँचा है ना। बोर हुआ है, ये लागत 63 लाख रुपए का लागत है। अभी टोले मोहल्ले में पाइपलाइन बिछी भी नहीं। और सुनने में जब आया हम लोग सरपंच सचिव से पूछने लगे तो उनका कहना पड़ा कि भैया वो अभी टेस्टिंग में चल रही है और जबकि टेस्टिंग में नहीं चल रही है वो उनने पंचायत के हैंडओवर ले चुका है। तो हमने उनको एक दो बार बोला कि कोई सुनवाई नहीं, कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, सरपंच आता तो सचिव नहीं आता, सचिव आता तो सरपंच नहीं आता। तो ये मुसीबत के कारण हम कलेक्ट्रेट आए थे और जिला सीओ को हम भी आवेदन देने आए थे कि साहब ने क्या बोला है। जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने वालों पर अधिकतम 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही जिला अस्पताल के एम्बुलेंस के निजी उपयोग पर 4000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। विशेष आवश्यकता वाली संस्थाओं को एम्बुलेंस सुविधा में प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मरीजों की सुविधा और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित देवगढ़ महोत्सव 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगा। 3 दिवसीय महोत्सव में ग्रामीण खेल, बैलगाड़ी की सवारी, होम स्टे विजिट और संतरे के बागों में चाय जैसे आकर्षक इवेंट शामिल है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण और जिला पंचायत के सीईओ अग्रिम कुमार ने मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन, टूरिज्म बोर्ड, जय भवानी ग्राम विकास समिति और पुरातत्व पर्यटन परिषद के संयुक्त प्रयासों से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।
शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने नगर निगम ने की कार्यवाही। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम आयुक्त के निर्देश पर सड़कों, चौक चौराहों और आदत बाधित करने वाले स्थानों से अवैध ठेले, गुमटी और पंडाल हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण दस्ता ने आज पोस्ट ऑफिस रोड पर कार्रवाई किया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह अभियान लगातार जारी रहेगा और प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई होगी। शहर में बढ़ते हुए अतिक्रमण को देखते हुए हमारे नगर पालिक निगम के आयुक्त महोदय, कमिश्नर साहब के दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए कि शहर में सरकारी रास्तों पर, चौक चौराहों पर अतिक्रमण निरोधक दस्ता लगातार कार्रवाई में उतरेगा और डेली कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। जैसा हमें प्राप्त होगा आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश से, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। छोटे तालाब के आसपास भी पूरा अतिक्रमण फैल गया है। ये बातें भी आयुक्त महोदय के संज्ञान में है। हमें जैसे भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम कार्रवाई करेंगे। शहर में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने मारपीट और बदतमीजी करने वाले युवकों पर कार्रवाई की है। गुलाबरा के तबेली क्षेत्र में रहने वाले मोनी डोले, आदित्य पवार, राहुल उर्फ चुप्पी यादव सहित अन्य आरोपियों को आज कोतवाली पुलिस ने जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं की जा रही थी। ये गुलाबरा के लड़के लोग रहने वाले हैं, मोनी डोले, आदित्य पवार, राहुल उर्फ चुप्पी यादव, यश मालवी, अभिषेक गुंडे। इनकी आए दिन शिकायत प्राप्त हुई थी, लोगों से बदतमीजी करते हैं, उनके साथ मारपीट की घटना घटित कर देते हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। इनकी गुंडागर्दी बढ़ते जा रही थी। इसी तारतम्य में कल फिर इनके द्वारा विवाद किया गया था, जिसमें से आज इनके खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें संबंधित न्यायालय प्रस्तुत किया गया। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। छिंदवाड़ा में सैकड़ों चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य और सफाई कर्मियों ने जिला पंचायत का घेराव कर CEO अग्रिम कुमार से न्यूनतम वेतन की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि ग्राम पंचायतें केवल 2-3 हजार रुपए वेतन देती है, जबकि सरकार का न्यूनतम वेतन 12,500 रुपए है। धरने के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा रखकर स्थल पर प्रदर्शन किया गया और 5 जनवरी को भोपाल में विकास भवन पर पड़े धरने का आह्वान किया गया। ग्राम पंचायतों में एक छोटे कर्मचारी श्रमिक जैसे कि 2-2.5 हजार 3 हजार रुपये में काम कर रहे हैं और हम एक सरकारी भवन में काम कर रहे हैं और हमें आज तक हमारी मांगें सरकार ने नहीं सुनी, इसलिए हम संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हमारी मांगें पूरी नहीं होएगी तो हम आगे भी जारी रखेंगे। और 5 तारीख को विकास भवन भोपाल में धरना देकर हम विकास भवन का घेराव करेंगे। जितने जो कर्मचारी काम करते हैं इनको एक ड्रेस मिलना चाहिए, इनको एक नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। ये ग्राम सभाओं के प्रस्ताव के जरिए बाकायदा नियुक्त हुए कर्मचारी है, लेकिन छिंदवाड़ा में ये भर्राशाही चल रही है। यहाँ अधिकारियों का राज है, पूरा जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज को इनने पूरी तरीके से भट्टा बिठा दिया है, तहस नहस कर दिया। पंचायती राज क्या कहता है? पंचायती राज गांव में लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार देता है। और सम्मान से व्यक्ति कब जीता है? जब उसको पैसा मिलता है। शहर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत मोक्ष कल्याणक का भव्य आयोजन किया गया। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए वात्सल्य भाव को धर्म, संस्कृति और राष्ट्र विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि पुण्य के उदय से साधारण व्यक्ति भी ऊंचाइयों तक पहुंचता है और पाप के उदय से विद्वान भी संघर्ष करता है। महोत्सव में तीर्थकर भगवान आदिनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक की विधि श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुई। अंतिम दिन शोभा यात्रा निकालकर भगवान को नव निर्मित जिनालय में विराजमान किया गया। हम सोच रहे थे मन ही
सब सोच रहे मन ही मन में क्या होगा राजुल बेटी का, अब क्या होगा। कथन करके भूल जाना चाहिए। विस्मृति करता हूँ, हमने तो आज विषय सागरी से कहा, इस ज्ञानी से कहा, ये पाटो जी के खुद से महाराज जी बने, मृत्यु ने सागर जी के थ्रोण पात कर रखी हुई है। अब एक काली पड़ने लग गई तो धातु है, धूप छाव लगी तो रंग बदलता है। महाराज बोले, महाराज जी काली पड़ गई, क्या नहीं, छोड़ो, सबको देखोगे सबको जानोगे तो शिव को भूल जाएंगे। हमें शिव को जानना, शिव को देखना, शिव को ही मानना है। जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में देहात थाना पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट बाइक से पटाखा जैसी आवाज निकालने वाले युवक पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर वाहन चालक को रोका और जांच के दौरान अवैध साइलेंसर पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,000 रुपए का चालान काटा। थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने युवक को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। छिंदवाड़ा में तरुणाई निशुल्क वाचनालय के तत्वाधान में 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन पेंशनर भवन परिसर में शुरू हुआ। प्रदर्शनी में हिंदी साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान, इतिहास, दर्शन सहित 2,000 से अधिक पुस्तकें निःशुल्क अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई गई। महापौर विक्रम आके ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में ज्ञान और संस्कारों की ज्योति प्रज्वलित करते। वरिष्ठ साहित्यकारों ने पुस्तकें जीवन का सहचर और समाज की संवेदना का मेरुदंड बताया। सोमवार को पीजी कॉलेज में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला संपर्क प्रमुख आरएसएस सेवक यादव एवं अधिवक्ता सतीश देशपांडे ने किया। सीनियर एवं अंडर 21 पुरुष महिला वर्ग में प्रदेश भर से करीब 150 खिलाड़ियों ने सहभागिता की। अंडर 21 काता और सीनियर कुमिटे स्पर्धाओं में भोपाल, जबलपुर, बालाघाट, ग्वालियर सहित कई जिलों के खिलाड़ियों ने पदक जीते। पीठ पे दे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मना करना चाहिए क्या? तुम ले रहा नहीं कविता मैम नहीं मम्मी का भी ये मजदूर का